सब डूबने का होगा, पैर रखते ही डूबने का होगा, क्योंकि चाहे कितने प्यारे और कितने ही नेक भाई बहन रिश्तेदार हैं, वो तो इसी समय में हमारे साथ रहेंगे, आगे ना जाने अपने संस्कार वो कहां जाएंगे, वो हम कहां जाएंगे ना जाने। कि तो पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई जानवर बनेगा, हो सकता है किसी पुण्यात्मा को मनुष्य विशेष रह रहा वो भी मिल सकता है। इसलिए हमने परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और ऐसे आपके अंदर जो तरफ बनी है, अब आपको वो वही कौवे वाला ज्ञान हो गया। आपको परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त इस संसार में, ब्रह्मांड में आपको भगवान दिखाई नहीं देगा, जो हमें सुख दे सके, जो हमें आश्रय दे सके। और जब ये ज्ञान हो जाएगा तब हम डूबने तो बचेंगे। ना तो काग को ज्ञान नहीं होता, करा कि तो बैठ जाता समुद्र पर, डूब जाता नहीं, थोड़ी देर में थक के गिर जाता, फिर वैसे डूबना था। तो समझदारी की उसने, वापस आकर वहीं जा शरण ले ली। तो अब ये भी हुआ है कि जिनको हमने धमका दिया था, खुरका दिया था, वो बार बार गलती करते थे, वो आया ना करते, नाम भी छोड़ दिया था, अब वो भी उल्टे आ गए। या और कमाल करी परमात्मा ने, और नए भक्तों का तो कमाल हो गया। 3 महीने दास को जेल से आए हुए हैं, लगभग 4000 व्यक्ति परमात्मा के चरणों में नए आ चुके हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि सांच को आंच नहीं होती। परमात्मा कहते हैं जय कंचन बिष्टा पड़े। तो घटे नता का मोल। समझदार व्यक्ति तो जैसे सोना है, और सोना टट्टी में भी पड़ा ना, कितने टट्टी में राछी डड़ी हो इतनी सारी, चाहे इतना पड़ा हो, कोई ना छोड़े, जब बैठा कर धोकर मांझ कर गोज मंगा लेकर और दौड़ लेगा कि देखो देखना दे। तो ऐसे ही जब हमें परख हो जाएगी, लोगों ने अब इस दास के ऊपर, सोने के ऊपर टट्टी डाल दी, और हमारे बच्चों ने वो टट्टी ना दिखी, सोना दिखा। तो पुण्यात्माओं, उनके द्वारा डाली हुई वो टट्टी, यानी उनके द्वारा गंद फैलाया हुआ भी साफ कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं उस आश्रम के अंदर, और सोना भी ले रहे हैं। तो इस प्रकार परमात्मा जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।